हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN 11th क्लास ज्योग्राफी का ये 11th चैप्टर स्टार्ट किया है। आज मैंने वाटर इन द एटमॉस्फेयर। आपके सिलेबस में हर चैप्टर का कुछ कुछ पार्ट है, वो मैं आपको कम्प्लीटली करवा रही हूँ। सो पूरा चैप्टर ना करवा के कुछ पार्ट है, उसी में से क्वेश्चन है, सिलेबस में कट हो गया है, वही रिपीट करवा रही हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर वाटर इन द एटमॉस्फेयर। सो वाटर इन द एटमॉस्फेयर क्या है, इसके बीच में हम लोग कम्प्लीटली ये शुरू करेंगे कि आपने पहले जो लेसन पढ़े हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एयर कंटेन वाटर वेपर। आपको पता है हवा के अंदर क्या रहता है, पानी या भाप रहती है। It varies from 0 to 4% by volume of the atmosphere and plays an important role in the weather phenomena। ये एक जो मौसम का जो फिनोमिना है उसमें एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन 3 forms, namely gaseous, liquid and solid। The moisture in the atmosphere is derived from water bodies through evaporation एंड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। आपको पता है वाटर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर जो प्रेजेंट रहता है वो 3 फॉर्म में रहता है, एक गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड सॉलिड फॉर्म में। जो मॉइस्चर होता है, जो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर जो डिराइव होता है वाटर बॉडीज थ्रू, किसके द्वारा वाटर हवा में फैलता है, जो मॉइस्चर हवा में रहता है वो किसके द्वारा होता है, एक तो इवेपोरेशन के द्वारा होता है, प्लांट में ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है। So there is a continuous exchange of water between the atmosphere, the ocean and the continent through the process is evaporation, transpiration, condensation and precipitation। So ये 4 रूप में कहलाता है जो continuous exchange होता है water between the atmosphere। किस ढंग से, ओशन में भी होता है और कॉन्टिनेंट में भी होता है। थ्रू 4 तरह से प्रोसेस होता है, एक इवेपोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है एंड कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन के द्वारा हवा में एटमॉस्फेयर में पानी रहता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी। अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है हवा के अंदर वो क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी। आपको देखेंगे आप पानी में नमी रहती है, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली इन डिफरेंट वेज, ये अलग तरह से होता है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नॉन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जो वास्तव रूप में जो हवा के अंदर एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट रहता है किसका, पानी का, वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है। In the weight of water vapor percent volume in air and it expressed in the terms of grams per cubic meters। इसे किसमें मापा जाता है, इसे पर क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। The ability of the air to hold water vapor depends entirely on its temperature। हवा के अंदर जो वाटर वेपर होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अंडरलाइन कर लीजिए, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। स्टूडेंट ये अंडरलाइन जो मैं करवा रही हूँ इन पे क्वेश्चन हमेशा कंटिन्यूसली बनेंगे, सो ये अंडरलाइन करते जाइए। द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और ये ह्यूमिडिटी समान नहीं रहती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हर जगह समान नहीं रहती है। हवा के अंदर पानी में नमी अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। The percentage of moisture present in the atmosphere as compared to its fully capacity at a given temperature is known as relative humidity। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो परसेंटेज के रूप में मॉइस्चर मापा जाता है एटमॉस्फेयर में एज कंपेयर्ड टू फुली कैपेसिटी एज ए गिवन टेम्परेचर इज नॉन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसे कहते हैं, जो परसेंटेज में मॉइस्चर को कंपेयर किया जाता है, जो फुली कैपेसिटी होती है टेम्परेचर की, वो माना जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। विद द एक्सचेंज, आप अंडरलाइन कर लीजिए, एक तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। विद द चेंज ऑफ एयर टेम्परेचर द कैपेसिटी ऑफ रिटेन मॉइस्चर इंक्रीज और डिक्रीज एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड। पानी के जो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर चेंज द एयर टेम्परेचर, जो हवा के अंदर जो टेम्परेचर का चेंज होता है, जो कैपेसिटी होती है मॉइस्चर लेने की, डिक्रीज या बढ़ने की ह्यूमिडिटी के, वो सारी इफेक्ट करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को।
इट इज़ ग्रेटर ओवर अ ओशन एंड लीस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट। ये सबसे ज़्यादा मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर कहाँ पर रहता है? ओशंस के अंदर, क्योंकि इवेपोरेट होता है पानी और वो क्या बनता है? ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है ये, और रिलेटिवली कहाँ पर होता है? कॉन्टिनेंट में बहुत कम होता है। द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुली कैपेसिटी, जो हवा होती है वो मॉइस्चर को अपने साथ कैपेसिटी में लेती है। कब लेती है? टेम्परेचर इज सेड टू बी स्टूरेट। स्टूरेट क्या होता है? हवा के अंदर जो नमी होती है, जितनी सहन करने की क्षमता होती है, उसे स्टूरेट कहते हैं। इट मीन्स दैट द एयर एट द गिवन टेम्परेचर इनकेपेबल टू होल्डिंग एनी एडिशन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एट द स्टेज, दैट स्टेज मतलब कि हवा के अंदर नमी कब तक आती है? उसकी कैपेसिटी होती है होल्ड करने की मॉइस्चर को, जब तक वो अपने पास मॉइस्चर को रखती है या उतना ग्रहण करती है। द टेम्परेचर एट विच सेचुरेशन ऑकर्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर इज नॉन एज ड्यू पॉइंट। एक मेन पॉइंट आता है टेम्परेचर का, जब तक सेचुरेट कर सकती है हवा उस पानी को, उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं, मतलब जमाव क्षमता वाला पॉइंट कहते हैं। मतलब एक हवा उतनी ही कैपेसिटी ग्रहण कर सकती है जितनी उसमें क्षमता होती है पानी को लेने की, और उसके बाद जब वो नहीं लेती है तो वो जम जाता है पानी, इसे ड्यू पॉइंट कहते हैं। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? इवेपोरेशन ये हम पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि कंडेंसेशन और इवेपोरेशन क्या होता है, बट हम कंप्लीटली इसमें भी करेंगे। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एडेड और विदड्रॉन ड्यू टू इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन रिस्पेक्टली। जो वाटर वेपर हवा के जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है वो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के द्वारा ही रहता है। इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस, अंडरलाइन कर लीजिए, इवेपोरेशन इज अंडरलाइन करिए इसको। इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेज। मतलब कि इवेपोरेशन वो होता है जब पानी ट्रांसफॉर्म हो जाता है लिक्विड से गैसियस अवस्था में। हीट इज द मेन कॉज ऑफ इवेपोरेशन। अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मेन सोर्स क्या है? तापमान, हवा, गर्मी, ये सारी चीज़ें क्या करती है? मॉइस्चर, हवा को इवेपोरेट करती है पानी को। द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेशन इज रेफरेंस टू एज द लेटेंट पॉइंट हीट एंड द वेपराइजेशन कैसा कहलाता है? सो टेम्परेचर जो कि वाटर को इवेपोरेट करता है उसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट और वेपरेशन कहलाता है वो। तो ये तीन अवस्था हम अभी शुरू करेंगे इसमें कि गैसीय अवस्था में कैसे चला जाता है, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज वाटर एब्रोसेशन एंड रिसेशन कैपेसिटी टू गिवन पार्सल ऑफ एयर। सिमिलरली इफ द मॉइस्चर कंटेन इज लो, एयर हैज पॉन्ट्रेटली मॉइस्चर कंटेन लो, एयर हैज पोटेंशियली ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिलेटिवली मॉइस्चर। मतलब कि हवा के अंदर उतना ही क्षमता होती है जितनी कि वो तापमान के द्वारा मॉइस्चर लिया जाता है। मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर। मूवमेंट का हवा का जब वहीं तक क्षमता होती है जहाँ पर ठंडी हवा या गर्म हवा का मिलाप होता है। द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एयर द ग्रेटर इज द इवेपोरेशन। जितनी ज़्यादा हवा चलती है उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर ये बताया कि मॉइस्चर किस ढंग से आ रहा है, कैसे इवेपोरेट हो रहा है वाटर। अब आता है नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वाटर वेपर का, वाटर वेपर जो भाप बनी है उसके बाद वो जब वाटर के रूप में कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट। कंडेंसेशन जब होता है जब हवा में तापमान नहीं होता या गर्मी नहीं होती है। व्हेन मॉइस्चर इज द कूल, जब मॉइस्चर एयर इज कूल्ड, जब जो मॉइस्चर एयर कौन सी होती है जिसमें हवा भाप ले लेती है या मॉइस्चर आ जाता है उसमें, जब वो कूल हो जाती है, इट में रीच एज अ लेवल एज अ कैपेसिटी
टू होल्ड वाटर वेपर गैसेस। आपको पता है हवा के अंदर इतनी क्षमता होती है कि जब वो ठंडी हवा, वो धीरे धीरे इतनी कैपेसिटी हो जाती है उस हवा के अंदर कि वो मॉइस्चर नहीं ले पाती है, वो कूल हो जाती है और वो क्या करती है, गैसेस हो जाती है। देन द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड फॉर्म, तब वो वापस हवा नीचे पानी फेंकती है और वो कंडेंसेशन की लिक्विड अवस्था आ जाती है। इफ़ इट इज़ डायरेक्टली कंडेंसेस इनटू सॉलिड फॉर्म, ये वास्तव में सॉलिड फॉर्म में भी होती है। इट इज़ नॉन एज सब्लिमेशन, ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। अंडरलाइन कर लीजिए। इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स टर्म्ड एज ए हाइड्रोग्राफिक कंडेंसेशन न्यूक्लियर। इसके अंदर क्या होता है, धूल के कण और ये सारी चीज़ें भी रहती, स्मोक, सॉल्ट, ओशन, पर्टिकुलरली गुड न्यूक्लियर बिकॉज दे एब्जॉर्ब वाटर। हाँ, ओशन के अंदर से ये ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि ओशनिक पर्टिकुलर गुड न्यूक्लियर होता है। Condensation also take place when the moist air come into contact with some colder object। आपको पता है कंडेंसेशन कब होता है, जब वो किसी ठंडी हवा के संपर्क में आता है या ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है। एंड इट मे ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन द टेम्परेचर इज क्लोज टू ड्यू पॉइंट। ये जब भी होता है जब टेम्परेचर बहुत ड्यू पॉइंट के निकट आ जाता है। Condensation depends upon the amount of cooling and the relative humidity of the air. Condensation is influenced by the volume of air, temperature, pressure, humidity, इन पे असर करता है। ये 4 पॉइंट यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं ये, जिसके ऊपर कंडेंसेशन इफेक्ट करता है। फर्स्ट है when the temperature of the air is reduced due to point, जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के निकट आ जाता है या वो पॉइंट जहाँ पर कंस्टेंट रहता है। when both the volume of temperature are reduced, दोनों टेम्परेचर गिरते हैं। when the moist is added to the air, जब हवा के अंदर मॉइस्चर कम हो जाता है, एवेपोरेशन हो जाता है या उसकी अवस्था खत्म हो जाती है उसे लेने की। द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द कंडेंसेशन इज द डिक्रीज इन द एयर टेम्परेचर। हवा का तापमान गिरता है तो कंडेंसेशन शुरू होता है। ये कंडेंसेशन किन किन रूप में होता है, ये आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ड्यू, फ्रॉस्ट, क्लाउड, ये सारे चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।